Hello everyone, welcome to another video. This is the day 3 of the 90 days DSA challenge, and in today's lecture we will solve the problem statement number 3 of the DSA challenge. Okay, so without wasting time, we will moving forward to today's problem statement, which is the find smallest element in array. We want to find the smallest element from the given array. Okay, and if this is the also easy problem, if आपने कल का जो लेक्चर है वो अच्छे से देखा होगा तो आपको ये बहुत ही ईजी लगने वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, सो कल के कंपैरिजन में ये 90% सेम ही है। आपको सिर्फ एक ऑपरेटर का चेंज करना है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, वेरिएबल का चेंज करना है। दैट्स इट। ओके, सो इस प्रॉब्लम में हम यही करने वाले। ठीक है, हम आज के प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे अप्रोच देखें। आपको शायद ईजी लग रहा होगा, लेकिन यही ईजी टास्क हमें जब कॉम्प्लेक्स टास्क आएंगे उसमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वही हम यहाँ पे लिखते हैं। 50, 30, 10, 20 एंड 5। दिस इज एन गिवन एरे और यहाँ से हमें क्या रिटर्न करना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है। ठीक है, सो आप सभी को पता है जैसे हमने कल किया था, इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है किसी भी एरे का। सो ये हमने इंडेक्सिंग कर लिया। ठीक है, सो जो हमने कल किया था एग्जैक्ट वही करना है, लेकिन हम वेरिएबल का नाम सिर्फ चेंज करेंगे। कल हमने मैक्सिमम सेट किया था, अब मिनिमम सेट करेंगे। क्या करेंगे, हम मिनिमम सेट करेंगे। जो हमारा पहला एलिमेंट होगा एरे का उसको हम मिनिमम सेट करेंगे। उसको लिखेंगे कैसे, एरे ऑफ 0 का हम मिनिमम सेट करेंगे। तो मिनिमम की अभी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, मिनिमम की वैल्यू होगी 50। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फॉर लूप यहाँ से यहाँ तक चलाएंगे। ठीक से, ठीक है, 1 से 4 तक हम फॉर लूप चलाते जाएंगे। सो एंड उसके बाद कंपैरिजन करते चले जाएंगे मिनिमम के साथ। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा कि ये 50 और 30 कंपेयर करेगा फॉर लूप लगाने के बाद। समझ में आ रहा है आपको, इस 50 को हम कंपेयर करेंगे 30 से। इनमें कौन सा मिनिमम है, 30 मिनिमम है। ठीक है, सो अपडेट करने के बाद यहाँ पे ये मिनिमम की वैल्यू चेंज होगी। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी इनका रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को इस नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे 30 एंड 10 में कौन सा एलिमेंट मिनिमम है, 10 मिनिमम पे। ठीक है, सो यहाँ पर भी मिनिमम की वैल्यू अपडेट होकर 10 बन जाएंगे। देन क्या करेंगे, इसका रिजल्ट होगा वो कंपेयर करेगा नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। 10 एंड 20 कंपेयर होगा और यहाँ पे क्या है कि 10 ही मिनिमम रहेगा। 20 इज अ ग्रेटर नंबर ऑफ रिलेटेड टू 10। सो यहाँ पर एज इट इज 10 रहेगा, मिनिमम अपडेट नहीं होगा। देन इसका रिजल्ट दैट मीन्स 10 के साथ कंपेयर होगा 5 एंड यहाँ पे रिजल्ट आएगा अपडेट होकर मिनिमम का 5। ठीक है, सो यहाँ पर हमें एट द एंड मिनिमम की वैल्यू क्या मिली है, 5 मिली, और यही हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, एग्जैक्ट कल जो हमने किया था यही है, सिर्फ हमें मैक्स की जगह मिन रखना है और एक ऑपरेटर का चेंज है वो हम अब नीचे सूडो कोड में देखेंगे। ठीक है, सो अब सूडो कोड देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर हमारा कोड करने के लिए। ठीक है, सो सूडो कोड में हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी एरे है उसका पहला एलिमेंट है उसको हम मिनिमम मानेंगे। ठीक है, इंट मिनिमम इक्वल टू एरे ऑफ 0। ठीक है, जो भी एरे का पहला एलिमेंट है वो मिनिमम सेट कर दिया। देन क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को हमने मिनिमम सेट कर दिया, उसके बाद पहले एलिमेंट को अनदर जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसके साथ कंपेयर करना है। सो हम फॉर लूप स्टार्ट करेंगे 1 से साइज तक। ठीक है, देन वी राइट द फॉर लूप, इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड इट गोज टू द साइज i प्लस प्लस। देन उसके बाद अंदर कंडीशन क्या आएगी, हमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक इफ कंडीशन लिखेंगे, एरे ऑफ i, कोई भी एरे ऑफ i छोटा होगा एक्चुअल मिनिमम से। ठीक है, जो हमने सेट करके रखा है। तो ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी एरे ऑफ i की वैल्यू होगी वो किस में डालेंगे, मिनिमम में अपडेट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इफ लूप खत्म होगा, फॉर लूप खत्म होगा और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा के हम मिनिमम को रिटर्न करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कल के कंपैरिजन में क्या क्या चेंजेस हुए, यहाँ पे सिर्फ हमने ये पहला चेंज कर दिया, मैक्सिमम की जगह मिनिमम डाल दिया, और दूसरा चेंज कर दिया हमने यहाँ पे ऑपरेटर की। कल हमें मैक्सिमम फाइंड करना था इसलिए हमने ये ऑपरेटर लगाया था, आज हमें मिनिमम फाइंड करना है इसलिए हमने ये ऑपरेटर लगाया, ये ऑपरेटर लगाया। ठीक है, सो दैट्स इट। अब हम हमारा जो कोड है फाइंड लार्ज स्मॉलेस्ट एलिमेंट का, वो हम हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे देखते हैं। ठीक, ठीक है, तो हम हमारे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर आ गए। तो यहाँ पर एक जावा क्लास फाइल क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे फाइंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। यहाँ पर एक जावा की क्लास फाइल क्रिएट हो चुकी है, सॉरी क्लास क्रिएट हो चुका है। इसमें मेन मेथड लिखेंगे। ठीक है, सो हम हमारे कोड में सारे जो इनपुट है यूज़र से लेने वाले हैं। सो यहाँ पे स्कैनर क्लास लिखना पड़ेगा हमें, स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, सो अब हम यूज़र से एरे की साइज पूछेंगे। सो यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट आएगा, यहाँ पे एंटर द साइज ऑफ एन एरे। जो भी यूज़र एरे की साइज एंटर करेगा वो हम क्या करेंगे, इस साइज वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे। इनपुट
नेक्स्ट इंट। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज़र से साइज ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे कि एक एरे क्रिएट करेंगे, उसकी साइज होगी जो भी यूज़र देगा वो। इंट एरे इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज। ठीक है, यहाँ पर एक एम्प्टी एरे क्रिएट होगा। उसके बाद हम जो भी एम्प्टी एरे है उसकी जो वैल्यूज होगी, एलिमेंट्स की वैल्यू, वो हम यूज़र से लेने वाले हैं। सो फॉर लूप में लिखेंगे इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 0, आई गोज टू द साइज एंड आई प्लस प्लस। यहाँ पे एक मैसेज आएगा, दैट इज एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स। जो भी इंडेक्स है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, और जो भी यूज़र यहाँ पे वैल्यू एंटर करेगा वो एरे ऑफ आई में स्टोर होती जाएगी। इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज़र से वैल्यूज भी एरे में ले ली। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी एरे होगा वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले करवाना है। सो यहाँ पे लिखेंगे यूर एरे इज, देन हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा। आई 0 से हो जाएगा साइज तक आई प्लस प्लस। देन यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, एरे के एलिमेंट्स शो करेंगे और एक स्पेस लिखेंगे अच्छे दिखने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या, अब तक हमने क्या किया है, स्कैनर क्लास यूज़ किया। उसके बाद यूज़र से पूछा कि क्या साइज़ होने वाली है एरे की। जो भी साइज़ देगा उस साइज़ का हम एक एम्प्टी एरे क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, जो भी साइज़ का एरे वहाँ हम जो भी एरे की वैल्यूज़ होगी वो स्टोर हो गई, एंड जो भी एरे यहाँ पर हमने डिस्प्ले किया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट होगा हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करने का। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, जो भी एरे आएगा उसका जो पहला एलिमेंट होगा उसको हम कंसिडर करेंगे वही स्मॉलेस्ट है। ठीक है, सो इंट मिनिमम इज इक्वल टू एरे ऑफ 0। 0th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो मिनिमम है। ठीक है, सो उसके बाद के जो एलिमेंट्स होंगे उसके लिए हम एक फॉर लूप चलाएंगे। सो हम फॉर इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे। सो फॉर इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 0, इट गोज टू द साइज एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, इस फॉर लूप में क्या होगा कि कंपैरिजन होता चलेगा, मिनिमम से हम कंपेयर करेंगे एरे ऑफ आई से। ठीक है, सो एक यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इफ एरे ऑफ आई, जो भी एरे ऑफ आई होगा वो मिनिमम होगा, मिनिमम के कंपैरिजन में जो भी हमारा मिनिमम एलिमेंट अभी है उस मिनिमम के कंपैरिजन में एरे ऑफ आई स्मॉलेस्ट होगा, तो क्या करेगा वो, जो भी एरे ऑफ आई है हमारा वो कहाँ पे स्टोर होगा, हमारे मिनिमम में स्टोर होगा। ठीक है, जो भी एरे ऑफ आई होगा वो मिनिमम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद हमें ये लूप रहेगा, ये लूप घूमता रहेगा। देन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिनिमम अपडेटेड मिनिमम की वैल्यू मिलेगी, वो हमें यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट मीन। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये कोड है सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ पे कोई एरर नहीं। ये जो है कितना ही लॉजिक था हमारा ये लिखना है। ठीक है, सो रन करके देखते हैं। यहाँ पे कोड हमारा जो कंपाइल हो चुका है, एंड देन यहाँ पे आ गया एंटर द साइज ऑफ एन एरे। एरे की साइज हम देते हैं 5। इंडेक्स एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स 0, 20, 10, 60, 5, 12। ओके, योर एरे इज 20, 10, 60, 5, 12 एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 5। ठीक है, यहाँ पे हम एक स्लैश एन लगाने के बाद वो अच्छा दिखेगा। ठीक है, फिर से देखते हैं हम। 4a साइज 12, 0, 4, 6। ठीक है, यहाँ पर योर एरे इज 12, 6, 12, 0, 4, 6 एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो सक्सेसफुली फाइंड किया है हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, आज के लिए इतना है, हम मिलेंगे कल के लेक्चर में।